Hello friends, today we are going to read about Intertropical Convergence Zone. This is the topic of climate chapter of 9th class and it's very important for competitive exam also and your school exam also. So, Intertropical Convergence Zone है क्या? जैसा कि इसके नेम से ही है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है यहाँ पे जो दो विंड्स हैं वो आपस में मिलती हैं, आपस में एक दूसरे को काटेंगी, आपस में एक दूसरे को मीट करेंगी। और जोन वो एरिया होता है जहाँ पे ये दो विंड जो होती हैं आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर ग्लोब, ये हमारा ग्लोब है एंड दिस इज आवर इक्वेटर। इसको समझने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि जो हमारा इक्वेटर है, इक्विनॉक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले 6th क्लास में। इक्विनॉक्स यानी कि जब सन जो होता है हमारा बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, उस टाइम पर जो ये हमारा इक्विनॉक्स यानी कि इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है ड्यू टू हीट ऑफ सन, लो प्रेशर। इंटर कन्वर्जन जोन के लिए अब सपोज कीजिए क्या है, ये हमारा ग्लोब है और हमारी अर्थ जो है वो बीच से क्या है, बीच से थोड़ी सी हमारी वाइड है, मोटी है, और ऊपर यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वहाँ से थोड़ी सी हमारी पतली है। ठीक है, मैंने जस्ट सपोज किया है, एक एजम्पशन ली है आप लोगों को समझाने के लिए। अब क्या है, सन हमारा टिल्ट होगा, सन जो है वो घूमता रहता है क्योंकि अपने हमारे अर्थ को पूरा 24 आवर्स लगेंगे ये पूरा रोटेशन करने के लिए। ठीक है, तो सन थोड़ा सा टिल्ट हुआ, जैसे आप लोग ग्लोब में भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा जस्ट एज्यूम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या जस्ट लिटिल अबव द इक्वेटर, सन के वजह से टिल्ट होने की वजह से जो एक्सेस हीट है, अब हमने इसको टेढ़ा कर दिया तो यहाँ पे सन, यहाँ पर इसकी जो है शैडो गिरेगी, सन की सारी रिफ्लेक्शन। और जो लो प्रेशर वाला एक बेल्ट है, बेल्ट इज जस्ट जोन, एक एरिया, तो ये वाला जो हमारा एरिया है अब यहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर है तो जाहिर सी बात है जहाँ पर भी लो प्रेशर होता है, जो भी हाई प्रेशर वाली, मैंने आपको बताया था कि हमारी एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, तो ये लो प्रेशर की तरफ जितनी भी विंड्स होंगी वो आकर अट्रैक्ट होती है इस लो प्रेशर की तरफ। तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ से अगर कोई भी विंड्स चलेंगी, ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारी विंड्स आई हैं, कोई भी आप विंड्स ले सकते हो, तो जब ये इस हमारे लो प्रेशर वाले बेल्ट पर आएंगी, जहाँ पर अभी हम लोगों ने सपोज किया है कि यहाँ पे हमारा सन जो है वो टिल्ट हुआ है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आई हैं तो ये राइट की तरफ पे शिफ्ट हो जाएंगी। ऐसे ध्यान रखना, कोरियोलिस फोर्स जो है एक फोर्स होती है, हमारी अर्थ को लगती है। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे आप लोग सपोज कीजिए स्टैंडिंग में हैं, ये दो पर्सन है और एक बॉल है जिससे ये लोग खेल रहे हैं, तो अगर तो ये बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है तो यहाँ से जो बॉल थ्रो होके जाएगी वो इसके पास जस्ट इसके हैंड्स में आएगी, यहाँ से ये कोई बॉल थ्रो करेगा वो इसके हैंड्स में आएगी, बट ये तब है जब ये बिल्कुल स्टैंडिंग उसमें है। अगर इन्हीं को मैं रोटेट कर दूँ, यानी कि ये स्विंग, इनको घुमा दूँ मैं, घूमते हुए अगर ये लोग बॉल फेंकेंगे आपस में तो ये बॉल जो है वो इधर जाएगी और इसकी जो बॉल है वो इसके हाथ में ना आके इधर जाती है। सेम हमारा अर्थ है, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है धीरे धीरे, तो हम भी उसके साथ कहीं ना कहीं रोटेट हो रहे हैं। इस रोटेशन की वजह से जो चीज़ें हैं वो सीधी नहीं आती हैं, वो चेंज हो जाती हैं उनकी डायरेक्शन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो विंड्स आई वो साउथ में चली गई, और उसी तरह अब सपोज कीजिए सन हमारा दोबारा से टिल्ट हुआ, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ले आओ सन को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएगा यहाँ पे अब लो प्रेशर, क्योंकि जहाँ पे भी सन की हीट होगी वहीं पे लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, लो प्रेशर यानी कि जब जो हमारी एयर है वो वहाँ से रेज अप होना शुरू हो जाएगी, वहाँ से चली जाएगी, क्योंकि उसमें अभी वो काफ़ी लाइट वेट होती है और जो हाई प्रेशर वाली एयर होगी वो उसकी जगह वहाँ पे ले लेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यहाँ पे क्योंकि ये लो प्रेशर वाली बेल्ट बन गई है, तो अब जो भी हमारी विंड्स साउथ से चलेंगी, साउदर्न हेमिस्फीयर से, ठीक है, ये ऐसे जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं, इससे टकराकर ये और ये तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर
इस तरफ मुड़ जाएंगे, इस वाले लेफ्ट में मुड़ जाएंगी। यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फेयर से जो भी आएगा वो लेफ्ट में मुड़ जाएगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से जो भी आया था वो इधर हमारा राइटवर्ड मुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए लेफ्ट में जा रहा था, यूं मुड़ गया, ये ऐसे आ रहा था, ये राइट साइड मुड़ गया। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन हमारा यही है व्हेन ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, और ये क्या है हमारी ईस्ट साइड, एंड दिस इज आवर वेस्ट साइड। सो व्हेन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, व्हेन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट, ये वाली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कोलैबोरेट और मर्ज विद ईच अदर, एक दूसरे से मिलेंगी जहां पर भी, और इनकी डायरेक्शन जो है वो वहीं से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो ये जो हमारा एरिया बनता है दैट इज कॉल्ड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। सिंपल सी भाषा में बात करें तो व्हेन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड व्हेन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स meet or converge with each other, that zone is called intertropical convergence zone. ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर किसी और को भी पढ़ना है उसको शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर करूँगी। थैंक यू।